ओम शांति। आज का पुरुषार्थ संपूर्णता की ओर। हम सभी को संपूर्णता की राह पर निरंतर आगे बढ़ता रहना है और याद रखना है संपूर्ण समर्पणता ही संपूर्ण बनने का सबसे सरल साधन है। जब मनुष्य स्वयं को संपूर्ण समर्पित कर देता है तब वो कह देता है कि बाबा मेरा सब कुछ तेरा। तो बाबा भी कहता है कि तुमने मुझे अपना सब कुछ दे दिया तो मैं भी तुम्हें अपना सब कुछ देता हूँ। बच्चे, स्वर्ग की बादशाही तुमको अर्पित है। देख ले हम तो बाबा को क्या देते हैं, हमारे पास है भी क्या। टूटा फूटा तन, बिगड़ा हुआ मन, कागज़ों का धन और छोटी छोटी और चीज़ें, छोटी मोटी बुद्धि, अपनी प्रतिभा जो उसी की देन है उसे हम समर्पित कर देते हैं। और बाबा बदले में हमें क्या क्या दे देता है। लगभग 4000 वर्षों से भी ज़्यादा समय के लिए हमें सुख, शांति और संपदा, स्वास्थ्य से, निर्भयता से भरपूर कर देता है, निश्चिंत बना देता है। सोचे ऐसे बाप पर क्या हम कुर्बान नहीं होंगे। जन्म जन्म हमने सोचा था कि हे प्रभु, जब आप आओगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। जब आप आओगे तो हम आपके सिवाय किसी को याद नहीं करेंगे। जब आप आओगे और हमें ज्ञान दोगे तो हम आपके सिवाय किसी की भी बात नहीं मानेंगे। अब बाबा याद दिलाते हैं, बच्चे वो अपना वादा पूर्ण करो। मैं आ गया हूँ, मुझ पर बलिहार चढ़ जाओ तो तुम बलवान बन जाओगे। मुझ पर बलि चढ़ जाओ तो मैं भी तुम पर सब कुछ बलि चढ़ा दूँगा। मेरी सारी शक्तियाँ भी तुम पर बलिहार कर दूँगा। अपना सारा ज्ञान, सारी शांति, सारी पवित्रता सब तुम पर बलिहार कर दूँगा। बाबा सागर ही नहीं है लेकिन महासागर है, महान ज्ञान का सागर, महान शांति का सागर। वो हमें सब कुछ देने आ गया है तो हम उससे लेते चलें। तो एक है समर्पण भाव, दूसरा बहुत ध्यान दें कि योग युक्त भोजन बनाने का और योग युक्त होकर भोजन खाने का। योग युक्त भोजन जब हमें मिलने लगता है तो हमारी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है, हमारे अनेक विक्रम नष्ट होने लगते हैं, हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है, आत्मा पावन होती है और सेवाओं में भी बहुत बुद्धि होती है, वृद्धि होती है। इसलिए जो भोजन बनाए वह योगयुक्त होकर, सुदर्शन चक्रधारी होकर, सुमान में स्थित होकर, बहुत प्यार से बाबा को समर्पित करते हुए भोजन बनाए। तो भी इस भोजन को जो खाएगा उसका बहुत ज़्यादा कल्याण हो जाएगा, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, उसके विकार नष्ट होने लगेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इस विशेष रूप से इसको बार बार याद करते हुए विचित्र पवित्र भोजन बनाएंगे। तो ये ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है कि पवित्र भोजन ही एक दूसरे को खिलाएं और खाएं। साथ में जब हम भोजन खाते हैं तो हमें भी अधिक से अधिक योग युक्त होकर खाना चाहिए। योग अभ्यास में कठिनाई भी लगती हो तो कम से कम प्रारंभ में बाबा का आह्वान कर लें, 7 बार याद कर लें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। प्रकृति को भी धन्यवाद दे दें, उन सबको भी धन्यवाद दें जिन्होंने ये अन्न हम तक पहुँचाया है। और फिर बाबा को याद करें, भोजन करें। हो सके तो एक पीस पर बाबा को याद करते रहें, एक एक पीस पर बाबा को याद करते रहें, उसको बुलाते रहें, लो बाबा पहले तुम खाओ फिर हम खाएंगे। इससे हमारी स्थिति बहुत सुंदर हो जाएगी। ओम शांति।